सर यहीं घाट पे ही आपको निमंत्रण दे रही हैं आपको पहले 26 थे, पर आजकल 2-4 दिन में जैसे और लोगों की एप्लीकेशंस भी आई है, रिक्वेस्ट आई है, सबका तो करना मुश्किल होता है, पर टोटल 28 हो गया हमारे पास इस टाइम। अपनी सब डिवीज़न की बात कर रहा हूँ। सिविल लाइन आप घूम रहे हो, तैयारियाँ कैसी हैं? तैयारियाँ बहुत बढ़िया है, बल्कि जैसे यहाँ के देखा, यहाँ तो खैर ऑलमोस्ट हो चुका है यहाँ तो, है ना। और जहाँ पे जो कच्चे हैं, जहाँ पे खुदाई हो रही है, वहाँ सब की खुदाई हो चुकी है, और शाम तक ऑलमोस्ट इतने तैयार हो जाएंगे कि समझ लो आप पूजा की तैयारी है, जिसे कहते हैं ना, वो गाड़ी में हम हवाई जहाज बैठते हैं, अपनी पेटी बांध लीजिए। हम तैयार हैं बिल्कुल। दिल्ली सरकार अभी से पूरी तैयारी में है? पूरी सारी डिपार्टमेंट है, डूसीब है, जल बोर्ड है, बिजली के लिए NDPL, उनको जिसको टेम्प्रेरी कनेक्शन चाहिए, है ना, सब तैयार है। सर सुरक्षा को लेकर सरकार की तरफ से क्या तैयारियां? हाँ, पुलिस को, लोकल पुलिस फुल मुस्तैद है बिल्कुल ही, कोई भी इशू नहीं उसमें। तो आप आए घूम रहे हैं, छठ घाट कैसा लग रहा है? नहीं, छठ का मेरे लिए पहला तजुर्बा ही है। मतलब अभी तक सुना था, कोई दोस्त है बिहार से रहता है ना, वो छुट्टी इतने मनाते हैं, तो सुना था कि जहाँ होती है सूर्यास्त के बाद, तो ये किस्मत की बात है कि मुझे मौका मिला खुद उसको संचालन करने का और महसूस करने का, तो मैं अपने आप को किस्मत वाला मानता हूँ, बल्कि कि अपने हाथों से काम करेंगे और दर्शन होंगे। तो जो भी छठ करने वाले लोग उनके लिए क्या कहेंगे आप? मेरा ये कि कोई भी त्यौहार हो, आस्था का है, और आस्था का मतलब क्या है, प्यार से होता है। मतलब तो हमें हर त्यौहार एक जोड़ने के लिए सिखाता है, सबसे बड़ा प्यार, आपस में प्यार। हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो छोटी मोटी हम छोटी भी सिखाए तो ये सब दूर जाती है ना इस टाइम, तो ये हम पूरे साल रखें, ना कि एक पर्टिकुलर उसी दिन। सबसे यही कहूँगा मैं तो। थैंक यू। पहले तो छठ महापर्व जो 7 तारीख का पर्व है, सबको शुभकामनाएं। भगवान सूर्य से प्रार्थना है कि सबके जीवन में सुख समृद्धि रहे, अग्रिम शुभकामनाएं हैं सबके लिए। और छठ अब तो देश नहीं, अब तो इंटरनेशनल त्यौहार हो गया है, और इसकी वैज्ञानिक जो सिद्धांत हैं उसके ऊपर देखेंगे तो थोड़े दिन में इसको पूरा विश्व और इतने ही स्तर पे बनाएगा जितने स्तर पे बिहार, यूपी, दिल्ली में मन रहा है। ये संस्था के लोगों को कहना है कि आपके पिताजी जो पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री सिंह त्यागी थे, उन्होंने 2012 में इस घाट का निर्माण कराया था। 2012 में इस घाट पे पहली बार छठ का कार्यक्रम शुरू हुआ था, और उसमें जो भूमिका सबसे आगे ली थी संजय जी हैं, सब जानते हैं आप लोग। उन्होंने बड़ी सामाजिक अग्रणी भूमिका निभाई उसमें, और जिसके कारण ये छठ घाट संभव हो पाया। उसमें हमारे पिताजी श्री कृष्ण त्यागी जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। ग्राम सभा की ज़मीन है, सबके काम आनी चाहिए, और छठ जैसा पर्व उस जगह पे होता है, इसमें हम गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप। चंचल जी, देखा जा रहा है कि छठ के पूजा में भी राजनीतिकरण हो रहा है। वो लोग राजनीतिकरण करेंगे नहीं तो छठ समिति के जो प्रधान जी हैं सत्यनारायण जी, जब नाम ही सत्य है तो लोग तो राजनीति करते रहेंगे अपने, उनको करने दीजिए। उनको तो हर चीज़ में राजनीति है इस देश में। दिल्ली सरकार की जो व्यवस्था चल रही है छठ पूजा के लिए, उसको आप कैसे देखते हैं? व्यवस्था दिल्ली सरकार की कुछ है ही नहीं, तो उस पर बोलना ही बेकार है ना। कोई व्यवस्था ही नहीं है उनकी। क्या व्यवस्था है दिल्ली सरकार की? किसी घाट पे व्यवस्था है तो बताइए। एक JCB मशीन कहीं आ नहीं सकती, कहीं गड्ढा खोद नहीं सकता, कहीं स्वच्छ पानी दे नहीं सकते, स्वच्छ हवा दे नहीं सकते। छठ का पर्व यही बताता है ना कि सबको अच्छी हवा मिले, अच्छा पानी मिले, अच्छा सूर्य की रोशनी मिले। दिल्ली सरकार तो कोई व्यवस्था कर ही नहीं सकती, वो राजनीति कर रही है, वो करने दीजिए राजनीति, उसका काम है राजनीति। और कहाँ आपका दौरा है छठ का? छठ का कोई दौरा नहीं होता, ये तो आत्मीयता है दौरा। छठ का कोई राजनीतिक दौरा ऐसा नहीं कि छठ का मेरा दौरा है। व्यवस्था देखने के लिए जो भी है, व्यवस्था देखने के लिए जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं, और उसमें राजनीति करने का कोई कारण नहीं है कि हम लोग राजनीति करना चाहते हैं। छठ एक ऐसा पर्व है, हर हिंदू को इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, और अपना जो सहयोग हो सके वो सहयोग इसमें एक हिंदू के नाते करना चाहिए, ना कि एक राजनीतिक दल के कारण। चंचल जी, 12-13 साल से आप छठ पूजा को बहुत करीब से देख रहे हैं, आपका परिवार भी बहुत करीब से देख रहा है। लोग कहते हैं स्वच्छता का प्रतीक माना जाता है। जमुना जी में छठ पूजा रोकने का मकसद दिल्ली सरकार का जो है, उसको क्या उचित मानते हैं आप? देखो, जमुना जी में जो छठ का जो हमारा पर्व है, इसको जमुना जी में रोका नहीं जाना चाहिए। अब उसके कारण क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये जो लोग
सत्ता में बैठे हैं इनको इसका वैज्ञानिक कारण पता नहीं है। हो सकता है छठ पे कोई पन्नी ले जाता हो तो उसके कारण प्रदूषण होता हो, तो पन्नी पे आप बैन करिए, पन्नी ले जाना वहाँ रोकिए। अब छठ के अगर वहाँ पे पूजा करने से प्रदूषण हो जाए तो फिर तो पूजा घर में भी कल बैन कर देंगे ये लोग। जब किसी भी नदी के किनारे, किसी भी जल स्रोत के किनारे पूजा करने से कभी प्रदूषण नहीं हो सकता। ये ऐसे ही है जैसे जब हम बच्चे थे तो राख जो है ना पानी को शुद्ध करती है, और आज सरकार कहती है कि यमुना में अगर राख डाल दोगे तो प्रदूषण हो जाएगा। तो उसका कारण बदल गया है। इनको हर चीज़ में राजनीति नज़र आती है, लोगों को परेशान करना है, कर ही रहे हैं। मैं उसमें ज़्यादा राजनीति कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि पर्व है, पर्व को होने दीजिए अच्छे से। बहुत बहुत धन्यवाद।